तो इससे एक दिक्कत आएगी आपको, जो कोई नहीं बताएगा लेकिन मैं बता रहा हूँ। इसका एक साइड इफ़ेक्ट होता है खांसी के सिरप का, कोई सा भी, ज़्यादातर खांसी के सिरप जब आप पीते हैं तो हाथ पैर कांपते हैं। अभी उसको ये ना समझें कि दवाई तेज़ है, नुकसान दे गई, अपनी नॉर्मल डोज में लें और पानी के अंदर डाल के लें उसको एक गिलास में, तो कोई हाथ पैर नहीं कांपेंगे आपके, लेकिन कांपते हैं, कब कभी रहती है, कुछ दवाइयों का असर होता है, तो वो साइड इफ़ेक्ट होता है। साइड इफ़ेक्ट में और रिएक्शन में फ़र्क है, वो आप समझिए। साइड इफ़ेक्ट जो होता है, ऐसा मान के चलो किसी दवाई ने साइड इफ़ेक्ट किया, साइड इफ़ेक्ट क्या होता कि हमने दवाई पीने के बाद हमें चक्कर आए, हाथ पैर कांपे या वीकनेस हुई, ये तो होगा साइड इफ़ेक्ट, पेट खराब होना, दिल मालिश होना। रिएक्शन क्या होता है, वो रिएक्शन बॉडी में जाके कोई दवाई पी, खुजली हो गई, चकत्ते पड़ गए, कहीं छाले पड़ गए, पेशेंट बेहोश हो गया, उसके मुंह से झाग आ गया, ये रिएक्शन होता। तो कौन से पेशेंट को कौन सी दवा एक्शन करेगी, कौन सी रिएक्शन करेगी, ये डॉक्टर को भी पहले से पता नहीं होता। इसलिए शुरुआती दौर में नई दवाई की जो डोज दी जाती है वो कम दी जाती है, ताकि पेशेंट को जो नुकसान हो वो कम हो, ज़्यादा ना हो। उसके बाद जब दवाई सेट हो जाती है तो उसकी नॉर्मल डोज देते हैं। तो ये तो रहा मेडिसिन देने का तरीका। अभी आप पहचानेंगे कैसे कि आपको रिएक्शन हुआ है या साइड इफ़ेक्ट हुआ है? तो मैंने आपको बोला, अगर साइड इफ़ेक्ट है तो दवाई उस मर्ज़ को तो ठीक करेगी आपके, जो आपको दिक्कत है, लेकिन उसके साथ आपको उल्टी हो सकती है, दिल मालिश हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, आंखों का आगे अंधेरा आ सकता है, आप बेहोश हो सकते हैं। ये साइड इफ़ेक्ट हो गया। अभी रिएक्शन की बात करें, सूट ना करना। अभी आपने दवाई पी, आधे घंटे से पहले कोई दवाई काम नहीं करती है, आधे घंटे के बाद आपको खुजली चालू हो सकती है शरीर में, आपके शरीर में कहीं छाले पड़ सकते हैं, आपको उल्टियाँ भी हो सकती हैं। दूसरी बात ये कि जो इन्फेक्शन होता है वो ज़ख़म टाइप का भी हो सकता है रिएक्शन में, और रिएक्शन वाली दवाई फ़ायदा तो करेगी ही नहीं आपको, लेकिन ये दिक्कतें और दे देगी। तो कोई भी दवाई लेने से पहले शुरुआत जब उसकी हो तो आप उसकी थोड़ी छोटी डोज लें। अगर आपने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं ली है तो, अगर आप उसे ले चुके हैं तो आप नॉर्मल डोज लें, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बाकी अंग्रेज़ी दवाई का तो भाई ऐसे ही रहता है कि आज अगर काम कर रही है, कल करेगी नहीं करेगी, कितना करेगी कैसे, ये भी नहीं पता। पर कई बातें होती हैं, कुछ दवाइयों पे एक्सपायरी लिखी होती है तो वो उसी टाइम एक्सपायर होती है, कुछ दवाइयों पे एक्सपायरी नहीं लिखी भी होती है लेकिन वो फिर भी एक्सपायर होती हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो उनके टेम्परेचर में नहीं रखी जाती और एक्सपायरी उनकी लंबी है, लेकिन टेम्परेचर में नहीं रखी तो जल्दी ख़राब होती हैं। तो ये एक भरोसेमंद डॉक्टर का काम है और केमिस्ट का काम है कि आपको समझाए, कि बताए, लेकिन ये आपका काम है कि आप उससे पूछें। जब तक आप उससे पूछोगे नहीं, वो बताने वाला नहीं है, उसको ज़रूरत ही नहीं है भाई इतनी टेंशन लेने की, क्यों लेगा पड़ी लगनी। बचने के लिए रास्ते हज़ारों बहुत है, लेकिन ये आपका काम है, आप बचें, अपने परिवार की और अपनी हिफाजत करें। मेरी बात का ध्यान रखें, दवाई लेने से पहले उसकी एक्सपायरी चेक कर लें, उसका टेम्परेचर लिखा हुआ होता है वो देख लें। अगर ये सब कुछ ठीक है तो दवाई खाएं आप। बाकी दवाई अच्छी कंपनी की हो, ट्रस्टेड कंपनी की होनी चाहिए, ठीक है। ये तो रही अब तक की बात। इसके अलावा एक अगली वीडियो जो आने वाली है, जो मैंने आपको पिछली बार भी बताई थी, एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आ रही है लोगों के साथ कि दिल उनका धड़क रहा है यहाँ, लेकिन महसूस हो रहा है यहाँ, धड़कन जो है गले में महसूस हो रही है। पिछले 2-3 साल से ये दिक्कत बढ़ी है। तो मेरा इशारा किस तरफ है आप समझ सकते हैं, लेकिन इस पर मैं खोल के वीडियो बनाने वाला हूँ। अभी वीडियो तैयार हो रही है, पूरी तैयार नहीं हुई है, लेकिन जिस टाइम वीडियो आएगी और आप उसे देखेंगे तो यकीनन आपको उससे मदद तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा। मैं भी उस पर पूरी रिसर्च कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ। वीडियो कंप्लीट होते ही डालूंगा, अपलोड करूँगा। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जब वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए टॉपिक।